सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। कार्तिक में देखिए अनेक कहानियाँ होती है और इतना आनंद आता है इन कहानियों को कहने में, बहुत अच्छा लगता है। एक नित्यनेम की कहानी लेकर के आई हूँ कि दो माँ बेटी थी, दोनों ही कार्तिक स्नान किया करती थी। एक दिन बेटी ने माँ से कहा कि मैं नित्यनेम की कहानी सुनना चाहती हूँ। माँ उसको उन औरतों के पास लेकर गई जो कार्तिक स्नान करती थी और कहानी सुनती थी। औरतों ने उसकी कहानी नहीं सुनी तो माँ ने कहा कि बेटी ये तेरी कहानी कोई नहीं सुनेगा, तू तेरे ससुराल वालों को ही कथा सुना देना, अभी तो तू कहानी सुन ले। बड़ी हुई तो बेटी ससुराल गई, लेकिन सास जिठानी ननद उसकी कहानी कोई भी नहीं सुनती। बहाना बना देती, वह कथा कहे बिना खाना नहीं खाती तो अधिकतर वो भूखी ही सो जाती। एक दिन उसकी पड़ोसन से उसका दुख देखा नहीं गया तो उसने कहा कि तू मुझको नित्यनेम की कहानी सुनाकर समय पर भोजन कर लिया कर। सो वह पड़ोसन को रोज कहानी सुनाने लगी। एक दिन उसकी ननद ने पड़ोसन को आते ही देख लिया तो माँ से जाकर शिकायत करी कि माँ भाभी के पास अपने पड़ोसन वाली कहानी सुनने के बहाने आती है और भाभी को न जाने क्या उल्टी सीधी बातें सिखाकर जाती है। माँ पड़ोसन को अपने घर आने जाने के लिए मना कर दिया तो वह बेचारी भूखी रहने लगी। एक दिन ससुर ने अपनी पत्नी से कहा कि बहू तो बहुत अच्छी है, देखकर घर का सारा काम स्वयं ही कर लेती है। सास ने कहा कि बहू तो अच्छी है लेकिन दुबली होती जा रही है। तब ससुर ने कहा कि तू भी बेचारों को काम में हाथ बटाया कर। बहू ने मन में सोचा कि मैं दुबली काम से नहीं, मैं अपने कार्तिक विधि विधान से हो रही हूँ। एक दिन बहू खाना नहीं खाने के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी। धर्मराज का आसन डोल गया। कहने लगे, इतना कठोर व्रत करने वाली को विमान लेकर ले जाकर बिठाकर लाओ। बहू को लेने स्वर्ग से विमान आया तो सास ने बहू से कहा कि बहू ये इतना सुंदर विमान कहाँ से आया और कैसे आया। तब बहू ने कहा कि माताजी ये मेरे कार्तिक का व्रत प्रताप है कि मुझे लेने भगवान ने स्वर्ग से विमान भेजा है और मैं स्वर्ग में जा रही हूँ। सास का भी मन ललचाया और बोली, बहू मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तब उसने कहा कि सासू जी आपको तो कथा सुनने की फुर्सत ही नहीं थी और पड़ोसन कहानी सुनने आती थी, उसको आपने मना कर दिया। आप बताओ कैसे आपको स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। तब जिठानी ने कहा देवरानी जी से कि मैं भी चलूं। नहीं, आप भी अपने बच्चों को खिलाओ। ननद ने कहा भाभी मैं चलूं। भाभी हम तो स्वर्ग के सैर करा लाओ। भाभी ने कहा ननद जी तूने ही माँ को पड़ोसन से झूठी शिकायत करके मना करवाया और आज तो यहाँ गुड्डा गुड्डी खिलाओ, आप तो यहाँ पर बच्चों को खिलाओ। बहू उस पड़ोसन को विमान में बिठाया जिसने उससे कहानी सुनी थी, उसका स्वर्ग ले गई। हे नित्यनेम भगवान, उन्हें जीते जी स्वर्ग वैसे मिला वैसे ही सबको मिले। कहानी सुनतना अपन सारे परिवार को स्वर्ग देना, ये नित्यनेम की कहानी है। हम कोई भी नियम ले लेते हैं तो वो जरूर पूरा करना चाहिए। किसी भी कहानी का ले लो, उसको अवश्य पूरा करना चाहिए। भगवान अवश्य हमारे को दर्शन देते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।